द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग पुस्तक के लेखक शुनम्यो मसानो एक जापानी जैन भिक्षु हैं। इस पुस्तक में वह जैन दर्शन के सिद्धांतों को सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जो जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। जैन का मुख्य उद्देश्य मानसिक शांति प्राप्त करना और जीवन को एक सरल, प्राकृतिक तरीके से जीना है। इस पुस्तक में शुनम्यो मसानो जैन के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए यह बताते हैं कि हम अपनी जटिलताओं और मानसिक बोझ को कैसे कम कर सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण जीवन जीने से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और सच्चे संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक न केवल जैन के विचारों को समझाती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में सरलता, शांति और सजीवता ला सकते हैं। शुनम्यो मसानो के विचारों से यह पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन के जटिलताओं को सुलझाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और सरलता में खुश रहना अधिक महत्वपूर्ण है। अध्याय 1, एक नया दृष्टिकोण। इस पहले अध्याय में शुनम्यो मसानो यह बताते हैं कि जैन जीवन शैली का उद्देश्य हमारे जीवन को यथासंभव सरल बनाना है। जैन दर्शन यह सिखाता है कि हमारी मानसिक शांति और संतोष बाहरी दुनिया की जटिलताओं से मुक्त होने में है। यदि हम अपनी सोच और कार्यों को साधारण और सुसंगत बना लें, तो हम जीवन के छोटे छोटे खुशियों को महसूस कर सकते हैं। जैन का मूल सिद्धांत साधारणता। जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, साधारणता में ही सुंदरता है। शुनम्यो मसानो इस विचार को फैलाने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन को सजाने के बजाय इसे सरल बनाने में ही सबसे अधिक आनंद है। वे बताते हैं कि हमारी जटिलताएं, अव्यवस्था और मानसिक बोझ हमारे जीवन को तनावपूर्ण बनाते हैं, जबकि साधारण जीवन हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। मन की शांति प्राप्त करने के तरीके। लेखक यह बताते हैं कि जैन साधना का मुख्य उद्देश्य मन को शांत करना है। इसके लिए कोई विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने जीवन के हर क्षण में शांति ढूंढनी होती है। वे यह बताते हैं कि जैन साधना का मतलब सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर कार्य को पूरी तरह से और ध्यानपूर्वक करना है। पल पल का महत्व। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जैन के अनुसार जीवन में पल पल का महत्व है। हम अक्सर भविष्य या अतीत में खो जाते हैं, जबकि सच्ची खुशी और शांति वर्तमान क्षण में होती है। जैन यह सिखाता है कि हर कार्य को ध्यान से और पूरी तरह से करें। चाहे वह भोजन करना हो, चलना हो या बात करना हो, हमें उसे पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। मानसिक बोझ को कम करना। लेखक ने यह भी बताया है कि हमारे जीवन में मानसिक बोझ एक बड़ा कारण है तनाव का। हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और मानसिक चिंताएं हमें बहुत भारी बना देती हैं। जैन यह सिखाता है कि हम अपने मन से इस बोझ को हल्का कर सकते हैं। यह हमारी चिंताओं को शांत करने में मदद करता है और हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र बना देता है। जैन की साधना और जीवन की सादगी। अध्याय के अंत में शुनम्यो मसानो यह बताते हैं कि जैन की साधना का उद्देश्य केवल ध्यान नहीं है, बल्कि जीवन को सरल और सहज बनाना है। यह साधना हमें हमारे आसपास की दुनिया को शांति से देखने और समझने की कला सिखाती है। उन्होंने यह भी बताया कि जैन जीवन शैली को अपनाकर हम अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं और उन्हें बिना किसी मानसिक दबाव के करते हैं, तो हम न केवल अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी पाते हैं। पहले अध्याय में शुनम्यो मसानो ने यह बताया है कि जीवन में शांति, संतोष और खुशी पाने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना होगा। जैन यह सिखाता है कि हमें जीवन की जटिलताओं से मुक्त होकर साधारणता को अपनाना चाहिए, ताकि हम हर क्षण को पूरी तरह से महसूस कर सकें और मानसिक शांति पा सकें। इस अध्याय में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जैन जीवन शैली न केवल एक धार्मिक विचार है, बल्कि यह एक मानसिक दृष्टिकोण है जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शांति और संतोष पाने में मदद करता है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, ज़ेन, द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग के दूसरे अध्याय में लेखक शुनम्यो मसानो ने सादगी की शक्ति और उसके महत्व को विस्तार से समझाया है। जैन दर्शन में सादगी न केवल जीवन की एक शैली है, बल्कि यह मानसिक शांति, संतोष और आंतरिक संतुलन पाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इस अध्याय में मसानो बताते हैं कि सादगी को अपनाने से हम न केवल अपने बाहरी जीवन को संजो सकते हैं, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति में भी सुधार कर सकते हैं। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। सादगी का आधार। इस अध्याय की शुरुआत में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि सादगी का अर्थ सिर्फ अपनी जिंदगी से चीजों को हटाना या कम करना नहीं है,
बल्कि इसका अर्थ है अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलना। जैन के अनुसार सादगी का उद्देश्य है कम से कम में अधिक प्राप्त करना। इस विचार से हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझने में मदद मिलती है। सादगी न केवल बाहरी चीजों के लिए है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति, हमारी आदतों और हमारी सोच में भी लागू होती है। सादगी और मानसिक शांति। लेखक बताते हैं कि सादगी को अपनाने से हमारे मन की स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपनी जीवन शैली को सरल बनाते हैं तो मानसिक शांति प्राप्त करना आसान हो जाता है। ज्यादा चीजें और ज्यादा कार्य हमारे दिमाग में तनाव और चिंता उत्पन्न करते हैं। इसलिए सादगी को अपनाकर हम अपने मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। मसानो यह बताते हैं कि जिन लोगों के पास कम चीजें होती हैं, उनका मन भी अधिक स्पष्ट और शांत रहता है। कम चीजों में ज्यादा आनंद। शून्यम्यो मसानो इस अध्याय में यह सिखाते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी को सादगी से जीते हैं तो हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर पाते हैं। सादगी हमें यह समझने में मदद करती है कि खुशियां बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें जितना कम और सरल रूप में जीते हैं, उतनी ही अधिक खुशी प्राप्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण देने के लिए लेखक कहते हैं कि किसी साधारण कार्य जैसे चाय पीना, उसे बिना किसी मानसिक दबाव के, बिना किसी व्यस्तता के करना, जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से महसूस करने में मदद करता है। जब हम किसी कार्य को पूरी तरह से और बिना किसी घबराहट के करते हैं, तो हम उसकी गहराई और आनंद को महसूस करते हैं। जैन में कम की महत्वपूर्ण भूमिका। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि जैन में कम का बहुत महत्व है। ज्यादा चीजें और ज्यादा विचार हमें व्यस्त और मानसिक रूप से थका देते हैं। जैन में हम यह सीखते हैं कि ज्यादा चीजों का पीछा करने के बजाय हमें जो हमारे पास है उसे पूरी तरह से और शांति से अपनाना चाहिए। इस विचार से हमें अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में कम अपेक्षाएं रखने की प्रेरणा मिलती है। यह सिखाता है कि जब हम चीजों को कम करके जीते हैं तो हम उन्हें पूरी तरह से जी सकते हैं। यही नहीं, यह हमें यह समझने में भी मदद करता है कि हमें क्या सच में चाहिए और क्या नहीं। इसलिए सादगी न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि हमें अपने जीवन में प्रायोरिटी और संतुलन बनाने में भी मदद करती है। सादगी का अभ्यास और साधना। लेखक यह बताते हैं कि सादगी का अभ्यास ध्यान और साधना से किया जा सकता है। ध्यान का उद्देश्य है मन को शांत और केंद्रित करना। जब हम अपने दिमाग को शांत रखते हैं तो हम अपनी विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और इस प्रकार अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। जैन साधना हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी गतिविधियों पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए और उन सभी से दूर रहना चाहिए जो हमारी मानसिक स्थिति को टिल बनाते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि ध्यान केवल मानसिक शांति पाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह सब ऐसे जीवन की पूरी साधना है। जब हम ध्यान में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से समझ पाते हैं और उसी के अनुरूप चलते हैं। सादगी और सहजता के बीच संबंध। मसानो यह बताते हैं कि सादगी और सहजता के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम अपनी जीवन शैली को सरल बनाते हैं तो हम सहज रूप से अपनी आंतरिक शांति को महसूस करते हैं। जैन में सहजता का मतलब है जीवन के हर पहलू में तात्विकता और सरलता को स्वीकार करना। यह हमें किसी भी कार्य को बिना किसी दबाव या जटिलता के करने की प्रेरणा देता है। सादगी और सहजता मिलकर एक शक्तिशाली साधना का रूप लेते हैं, जो हमें हर दिन को आत्मसमझ और शांति के साथ जीने में मदद करती है। यही कारण है कि जैन जीवन शैली को अपनाने से हम अपने जीवन में अधिक संतोष और कम तनाव महसूस करते हैं। इस अध्याय में शून्यम्यो मसानो ने सादगी के महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। सादगी न केवल बाहरी जीवन को सरल बनाती है, बल्कि यह हमें आंतरिक शांति और संतोष पाने में भी मदद करती है। इस अध्याय के माध्यम से मसानो ने यह सिखाया है कि हम अपनी जिंदगी को सरल बनाकर छोटी छोटी चीजों में खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं। जैन के सिद्धांतों का पालन करते हुए हम मानसिक शांति और जीवन में अधिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 3 छोड़ने की कला। इस अध्याय में शून्यम्यो मसानो ने छोड़ने की कला पर ध्यान केंद्रित किया है, जो जैन जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैन के अनुसार हमें जीवन में कई चीजों को छोड़ने की आवश्यकता है ताकि हम मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन पा सकें। इस अध्याय के माध्यम से मसानो यह बताते हैं कि कैसे हम अपने मन और जीवन में मौजूद जटिलताओं और बोझ को छोड़ सकते हैं और सादगी को अपना सकते हैं। छोड़ने का अर्थ लेखक सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं कि जैन में छोड़ने का मतलब केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी लागू होता है। जब हम कुछ छोड़ने की बात करते हैं
तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपनी सभी इच्छाओं और वस्तुओं से हाथ धोना होगा, बल्कि इसका अर्थ है उन चीजों से भावनात्मक रूप से मुक्त हो जाना जो हमें मानसिक बोझ देती हैं। जैन में छोड़ने का उद्देश्य यह है कि हम उन चीजों को छोड़ दें जो हमारे जीवन में तनाव, चिंता और निराशा का कारण बनती हैं। यह प्रक्रिया हमें मानसिक स्वतंत्रता प्रदान करती है और हमें जीवन को सरल रूप से जीने की क्षमता देती है। मनोवैज्ञानिक बोझ को छोड़ना। लेखक बताते हैं कि अक्सर हम अपने अतीत की परेशानियों, शंकाओं और मानसिक जाल में फंसे रहते हैं। ये भावनात्मक बोझ हमारे मन को भारी बना देते हैं और हमें जिंदगी का सही आनंद लेने से रोकते हैं। जैन का तरीका यह सिखाता है कि हम इन मानसिक बोझों से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित बना सकते हैं। हमेशा पुरानी घटनाओं या समस्याओं को लेकर सोचते रहना मानसिक तनाव पैदा करता है। मसानो यह बताते हैं कि हमें अपने पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए, लेकिन उन्हें हमारी वर्तमान स्थिति को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें उन चीजों को छोड़ने की कला को सीखना होगा जो हमें दुख और निराशा देती हैं। मुक्ति और आंतरिक शांति। इस अध्याय में मसानो ने यह भी बताया है कि जब हम मानसिक बोझ और जटिलताओं को छोड़ देते हैं तो हम आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। जैन का उद्देश्य हमें बाहरी चीजों से मुक्ति दिलाना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने आंतरिक रूप से शांत और संतुलित हो जाएं। जब हम अपने मन और दिल में शांति महसूस करते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से अनुभव कर पाते हैं और नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही लेखक यह भी कहते हैं कि हमें जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन हमेशा कुछ नया सिखाता है और हमें उसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। यह छोड़ने की प्रक्रिया हमें अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने में मदद करती है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराती है। सादगी में संतुलन पाना। लेखक का कहना है कि छोड़ने का एक और लाभ यह है कि यह हमें जीवन में संतुलन बनाने में मदद करता है। जब हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और सामाजिक दबावों को छोड़ते हैं तो हम अपनी सच्ची जरूरतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह संतुलन हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। हमेशा अधिक प्राप्त करने की चाहत में हम अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को खराब कर सकते हैं। छोड़ने की कला हमें यह सिखाती है कि जीवन को सरल बनाने से हम संतुलित और खुशहाल रह सकते हैं। छोड़ने का अभ्यास, ध्यान और साधना। इस अध्याय में मसानो ध्यान और साधना के माध्यम से छोड़ने की कला को अपनाने का तरीका बताते हैं। ध्यान और साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपनी आंतरिक स्थितियों को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को साफ और स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यह हमें मानसिक बोझ को पहचानने और उन्हें छोड़ने में मदद करता है। जैन में ध्यान का उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमें आंतरिक सच्चाई को भी समझने में मदद करता है। जब हम अपने अंदर के तनाव को महसूस करते हैं तो हम उसे दूर करने के उपाय ढूंढ सकते हैं। ध्यान के दौरान हम अपने विचारों से मुक्त हो जाते हैं और केवल वर्तमान क्षण में रहते हैं। आत्म मूल्यांकन और छोड़ने की प्रक्रिया। मसानो ने यह भी बताया है कि आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया भी छोड़ने के अभ्यास का हिस्सा है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो हमें मानसिक बोझ दे रहा है। आत्म मूल्यांकन हमें अपनी वास्तविक जरूरतों और इच्छाओं को पहचानने में मदद करता है और हमें यह सिखाता है कि किसे छोड़ना चाहिए और किसे अपनाना चाहिए। लेखक यह बताते हैं कि यह आत्म मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे हम अपने जीवन के हर पहलू में लागू कर सकते हैं। यह हमें संतुलन, शांति और व्यक्तिगत विकास की ओर मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में शुनम्यो मसानो ने छोड़ने की कला को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। जैन में यह केवल बाहरी चीजों को छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक बोझ को भी छोड़ने का अभ्यास है। इस प्रक्रिया को अपनाकर हम अपने जीवन को सरल, शांति और संतुलन से भर सकते हैं। छोड़ने की कला हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और पुराने अनुभवों से मुक्त हो जाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को आंतरिक रूप से संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकें। चैप्टर 4 द आर्ट ऑफ लिविंग साधारण और सरल जीवन जीने की कला पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैन जीवन शैली का मुख्य उद्देश्य सादगी और सरलता को अपनाना है, क्योंकि यही हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। मसानो इस अध्याय के माध्यम से यह बताते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को कम जटिल बना सकते हैं और इसे अर्थपूर्ण बना सकते हैं। सादगी का मूल मंत्र। लेखक सबसे पहले सादगी के महत्व पर चर्चा करते हैं। वे यह बताते हैं कि आधुनिक समाज में हमें हर चीज की अधिकता का सामना करना पड़ता है। अधिक वस्तुएं, अधिक काम
अधिक रिश्ते और अधिक उम्मीदें। यह अधिकता हमारे जीवन को जटिल बना देती है और मानसिक तनाव का कारण बनती है। जैन के अनुसार जीवन में सादगी अपनाना न केवल हमें बाहरी चीजों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। मसानो बताते हैं कि जैन की सादगी का मतलब केवल भौतिक चीजों को कम करना नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को सरल और शांत बनाना भी है। जब हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और मानसिक बोझ को कम करते हैं, तो हम जीवन को सरल और अधिक संतुलित तरीके से जी सकते हैं। सादगी और खुशी का संबंध। सादगी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। मसानो का कहना है कि अक्सर हम ज्यादा पाने की चाहत में अपनी खुशी और संतोष को खो देते हैं। जब हम अधिक वस्तुओं और जिम्मेदारियों को अपनाते हैं, तो हम जीवन में खुश रहने की कला को भूल जाते हैं। जैन का तरीका यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को जितना हो सके उतना सरल और कम से कम रखना चाहिए, ताकि हम आंतरिक शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकें। लेखक यह भी बताते हैं कि जो लोग अपनी जरूरतों को कम रखते हैं, वे अधिक खुश रहते हैं। वे बताते हैं कि हमें बाहरी दुनिया की चीजों से अधिक जुड़ाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे भीतर की खुशी को प्रभावित कर सकता है। सादगी में ही असली संतोष और खुशी छुपी हुई है। भौतिकता से मुक्ति। सादगी के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम भौतिकता से मुक्ति प्राप्त करें। मसानो का कहना है कि हम बहुत बार भौतिक वस्तुओं, पैसे और संपत्ति के पीछे भागते हैं, यह सोचते हुए कि इससे हमारी खुशी और शांति बढ़ेगी। लेकिन सच तो यह है कि भौतिक संपत्ति कभी भी मानसिक शांति और संतुलन नहीं ला सकती। जैन का तरीका यह सिखाता है कि हमें उन चीजों से मुक्त हो जाना चाहिए जो हमें बंधन में डालती हैं और हमें अधिक जटिल जीवन जीने पर मजबूर करती हैं। सादगी को अपनाकर हम अपनी भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जिंदगी की असली खुशी भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति से मिलती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सादगी। जैन जीवन शैली में सादगी केवल भौतिक पहलू से संबंधित नहीं है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करती है। मसानो का कहना है कि जब हम जीवन को सरल बनाते हैं, तो हम अपने आंतरिक आत्मा से जुड़ सकते हैं। यह हमें अपने अस्तित्व का वास्तविक अर्थ समझने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन से मानसिक बोझ और जटिलताओं को हटा देते हैं, तो हम खुद को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और अपने असली स्वभाव को समझने का अवसर प्राप्त करते हैं। सादगी अपनाने से हम आंतरिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमें अपने भीतर की शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने और उनका सही दिशा में उपयोग करने में मदद करता है। जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन को साधारण और सीधा रखते हैं, तो हम जीवन के गहरे अर्थ को समझने में सक्षम हो जाते हैं। सादगी के अभ्यास। मसानो इस अध्याय में सादगी को अपनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यासों का सुझाव देते हैं। इनमें सबसे पहला अभ्यास यह है कि हमें अपनी जीवन शैली को देखें और उस पर विचार करें। क्या हम अपनी जिंदगी को जटिल बना रहे हैं? क्या हम चीजों को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं? क्या हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हमारे जीवन को तनावपूर्ण बना रही हैं? दूसरा अभ्यास है अपनी सोच को सरल बनाना। हमें अपने विचारों को साफ और स्पष्ट रखना चाहिए और अव्यक्त विचारों से मुक्त होना चाहिए। हम जितना अधिक अपने विचारों को स्पष्ट और सरल बनाएंगे, उतना ही जीवन सरल और संतुलित होगा। तीसरा अभ्यास है अपनी प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करना। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और किसे छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में उन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, और बाकी को छोड़ देना चाहिए। सादगी में खुशी। इस अध्याय का अंतिम संदेश यह है कि सादगी में ही असली खुशी और संतुष्टि है। जब हम अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं, तो हम मानसिक रूप से शांति और खुशी महसूस करते हैं। जैन जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में होती है। हमें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम करके सादगी को अपनाकर जीवन का असली सुख अनुभव करना चाहिए। इस अध्याय में मसानो ने यह स्पष्ट किया है कि जीवन को सरल और सादा बनाना हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सादगी हमें मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक विकास की ओर ले जाती है। जब हम अपनी जीवन शैली को जटिलताओं से मुक्त करते हैं और अपने आंतरिक स्वरूप से जुड़ते हैं, तो हम असली खुशी और संतोष पा सकते हैं। अध्याय 5 अब की शक्ति। इस अध्याय में शुन्नम्यो मसानो ने अब के महत्व पर जोर दिया है। वे बताते हैं कि जैन जीवन शैली में वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी समस्या यह है कि हम या तो अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं।
और इस कारण हम वर्तमान के मूल्य को खो देते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य यह समझाना है कि जब हम सिर्फ अब में रहते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान का क्षण केवल यही है जो वास्तव में मायने रखता है। मसानो पहले यह बताते हैं कि जैन दृष्टिकोण में अतीत और भविष्य को छोड़कर केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अतीत में जो हो चुका है वह हमें किसी भी रूप में नहीं बदल सकता और भविष्य की चिंता भी हमें मानसिक शांति नहीं देती। जैन का यह सिद्धांत है कि हमें अपने जीवन का ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र समय है जिसमें हम सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम अपनी सभी सोच और कार्यों को उस समय पर फोकस कर सकते हैं, जिससे मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। मसानो का कहना है कि मानसिक शांति पाने के लिए हमें अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि सिर्फ इस पल में जीना चाहिए। यह हमें हमारे अस्तित्व का वास्तविक अनुभव देता है। जैन के दृष्टिकोण से समय की समझ। जैन के अनुसार समय केवल एक मानसिक अवधारणा है। हम भविष्य या अतीत के बारे में सोचते हैं तो हम समय की एक नकली भावना में फंस जाते हैं। हम इसे एक निरंतर बहते हुए नदी की तरह महसूस करते हैं, जिसमें हम कभी भी पूरी तरह से नहीं पहुंच सकते। इसके विपरीत जैन यह सिखाता है कि जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम समय के झंझट से बाहर आ सकते हैं और बस उस समय को अनुभव कर सकते हैं। मसानो के अनुसार जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं तो हम खुद को अधिक स्वतंत्र और हल्का महसूस करते हैं। हमारे विचार और चिंताएं हमें पकड़ नहीं पाती, क्योंकि हम किसी भी मानसिक दबाव को नहीं बर्दाश्त करते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं और उसे बिना किसी बाधा के करते हैं। सोचने का तरीका बदलना। मसानो हमें यह समझाते हैं कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हम अक्सर भविष्य की चिंता में या अतीत के बारे में सोचकर समय बर्बाद करते हैं। जैन का यह सिद्धांत है कि हमें अपनी मानसिकता को वर्तमान में जीने के लिए बदलना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भविष्य की योजनाएं नहीं बनानी चाहिए या अतीत को बिल्कुल भूल जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें समय के बारे में एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम मानसिक शांति पा सकते हैं। मौन और ध्यान का महत्व। अब के महत्व को समझने के बाद मसानो ने ध्यान और मौन के महत्व पर भी चर्चा की है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और सोचने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं तो हम केवल वर्तमान क्षण का अनुभव कर सकते हैं। जैन का अभ्यास यही है कि हम मौन में बैठकर अपनी मानसिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहें। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में लाता है और यही कारण है कि यह जैन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। इससे न केवल हमारी मानसिक स्थिति सुधारती है, बल्कि अपने जीवन को सरल और सादा बनाने में मदद करता है। ध्यान और मौन की स्थिति हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। सकारात्मक बदलाव के लिए अभ्यास। इस अध्याय में मसानो कुछ व्यावहारिक अभ्यासों का सुझाव देते हैं ताकि हम वर्तमान क्षण में रह सकें और मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। पहले अभ्यास के रूप में वे यह सलाह देते हैं कि हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे हम अपनी मानसिक स्थिति को शांति से स्थिर कर सकते हैं और वर्तमान क्षण का अनुभव कर सकते हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो हम सोच से बाहर आकर अपने अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास यह है कि हम अपने दैनिक कार्यों को सादगी से करें और केवल वही करें जो हमें आवश्यक लगता है। बिना किसी मानसिक बोझ के हम अपने कार्यों में पूर्ण रूप से शामिल हो सकते हैं और हर एक कार्य को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। अब का महत्व और खुशी। मसानो के अनुसार अब के महत्व को समझने से न केवल हमें मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमें जीवन में अधिक खुशी और संतोष भी देता है। जब हम भविष्य और अतीत की चिंता करने की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और खुशीपूर्ण बना सकते हैं। जैन यह सिखाता है कि खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम केवल इस पल में जिएं, बिना किसी मानसिक दबाव या चिंता के। इस अध्याय में मसानो ने यह सिखाया कि जैन जीवन शैली में अब का महत्व अत्यधिक है। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं तो हम मानसिक शांति, संतुलन और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जैन का यह दृष्टिकोण हमें अपने जीवन को सरल और सादा बनाने में मदद करता है। हमें अपनी सोच और मानसिक स्थिति को इस प्रकार बदलना चाहिए कि हम केवल इस पल में जी सकें और बाकी सब कुछ पीछे छोड़ सकें।